क्या मतलब मार्टिन गुप्टिल इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहा था? हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मार्टिन गुप्टिल बी लाइक, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। मार्टिन गुप्टिल ने इस कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दी। लास्ट सीजन में कमाल की बैटिंग की थी, लेकिन इसके बावजूद कोयटा ग्लैडिएटर ने रिटेन नहीं किया इसको। ज्यादा सोने की लालच में अपने पास जो हीरा था उसको भी खो बैठे। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कम था। हमारी कश्ती तो डूबी, वहाँ पानी कम हो गया। हमें अपनों से लूट लिया, गैरों में कम था। हमारी कश्ती तो डूबी, वहाँ पानी हो गया कम। कोयटा की मैनेजमेंट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आज का मैच देखकर यह साबित हुआ कि कोयटा की तरफ से उतने ही बड़े ब्लंडर देखने को मिले। ये समझ नहीं है कि 4 दिन से ये लोग क्या कर रहे थे कि प्लेऑफ्स का मैच होगा कि हम पहला ओवर वसीम जूनियर को देंगे, जहां पर पिच को सूट कर रहा है स्पिन बॉलर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये डिमांड की जा रही है कि शेन वॉटसन सालाना $2 मिलियन चार्ज करेंगे कोचिंग के लिए, यानी 56 करोड़ इन पाकिस्तानी रुपीज, पर मंथ 4.5 करोड़ रुपए। एक दिन का 15 लाख चार्ज करेगा शेन वॉटसन अगर पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेगा। तो मुझे लगता है वहाब रियाज का शेन वॉटसन को वो पुराना स्पेल दिखाएं और इसको चलता करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या शेन वॉटसन से पूछा है कि उसके पास प्लान क्या है, कैसे वो पाकिस्तान टीम को लेकर चलेगा, कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान टीम में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कि ताकि वो हर टूर्नामेंट जीत सके। पैसा कितना भी लगे इससे फर्क नहीं पड़ता, कोच कोई भी हो, लेकिन एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। मोहम्मद हफीज का कहना था कि मैंने प्रॉपर एक प्लान दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक प्रॉपर प्लान देता है 1 साल का या 2 साल का, वो उसी टाइम बाहर हो जाता है 1-2 मंथ में ही। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मिसबाउल हक का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक कोच की जरूरत नहीं, उनको चाहिए एक ऐसा जादूगर जो एक सिर्फ छड़ी घुमाए और पाकिस्तानी टीम जीतना शुरू हो जाए। इनको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं, कोई जादूगर लेकर आओ जो पाकिस्तानी टीम को जिताना शुरू कर दे। कोच चाहे पाकिस्तान को हो चाहे ओवरसीज का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पैसे कितने ले रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है इससे फर्क पड़ता है, और कितने टाइम में दे रहा है यह बहुत ही जरूरी है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन का नहीं पता होता तो कोच का कैसे पता होगा? फिर रिजल्ट भी हमारे सामने ऐसे ही नजर आएंगे। बहरहाल आज के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर फुल मूड में था कि आ बैल मुझे मार। 4 कैचेस ड्रॉप किए, 1 रनआउट मिस किया, और जब बैटिंग करने आए तो रनआउट खुद हो गए, दूसरी टीम को बेनिफिट दिया। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूं। अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूं। शाओ शकील की भी तारीफ करें, हर मैच में अच्छा टेस्ट मैच खेल जाता था। और ये आप यूसुफ को कहां से पकड़ के ले आए, जबकि आपके पास प्योर टैलेंट नाफे मौजूद था। ये टैलेंट के नाम पे सिर्फ एक धब्बा ही था। कोयटा अब खूब पछताता होगा कि काश हम उमर अकमल को ही रिटेन कर लेते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने सरफराज अहमद को सताया उसने अपनी टीम को टूर्नामेंट से बाहर ही करवाया। जब सरफराज अहमद और रदरफोर्ड दोनों टीम में शामिल थे, प्लेइंग 11 में शामिल थे, तो इन लोगों ने 5 मैचेस में 4 विन किए थे, और जब ये दोनों चले गए तो 6 मैचेस में सिर्फ 1 ही विन किया। कोयटा का प्रोग्राम बनने से पहले ही गया। ये प्रोग्राम देखकर उतना कोयटा को दुख नहीं हुआ होगा जितना ये प्रोग्राम देखकर अहमद शहजाद, उमर अकमल और मार्टिन गुप्टिल ने ये प्रोग्राम के खुशी हासिल की होगी। जेसन रॉय व्हाट अ गुड बॉय। जेसन रॉय ने जितना लास्ट मैच में गुस्सा किया था, मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा था कि आने वाले मैचेस में जेसन रॉय या तो गेंद को गुम करेगा या फिर बॉल की स्लाई तोड़ देगा अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस देकर। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा आज का मैच देखकर कि ये चाइना ही माल है। एरर 404, किंग नॉट फाउंड। विदाउट किंग बाबर आजम दे लुक लाइक गली क्रिकेट टीम। वैसे दोस्तों, बाबर आजम क्या कर रहा था? इस पिक्चर में क्यों नहीं नजर आ रहे? कहीं ये तो नहीं कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच देख रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाबर आजम ही ये पिक्चर क्लिक कर रहा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। पहले कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और लास्ट के जो मैचेस थे, इंपॉर्टेंट मैचेस थे, उनमें कैसी परफॉर्मेंस थी। इसके बावजूद शेन वॉटसन से राब्ता किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा नाफे ने एक अच्छी इनिंग खेली तो पाकिस्तान की तरफ से ये ट्रेंड चल गया था कि ख्वाजा नाफे को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया जाए और इसको वर्ल्ड कप भी खिलाया जाए। सिर्फ एक अच्छी इनिंग खेलने से क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल हो जाएगा और वर्ल्ड कप भी खेलेगा, वर्ल्ड कप का प्रेशर हैंडल भी कर लेगा? ऐसे हुआ शेन वॉटसन के साथ कि ये ट्रेंड चल गया कि शेन वॉटसन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाया जाए, क्योंकि उसने पहले 4 मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर को विन करवा दिए हैं।
और ख्वाजा नाफे की बात करें, जो उसने अच्छी इनिंग खेली थी उस पे नोट तो किया जाए ना कि किस बॉलर्स के अगेंस्ट खेली थी। लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेली थी। ऐसे बॉलर जो हर टीम से पिटाई खा रहे हैं, वो ख्वाजा नाफे से भी पिटाई खा के चले गए। मुझे ये नहीं समझ आती इतना क्विक डिसीजन कैसे ले लेते हैं। एक प्रॉपर टैलेंट की पहचान करने के लिए आपके पास ब्रिलियंट टैलेंट होना चाहिए। पाकिस्तान में मौजूद हर किसी के पास टैलेंट है। एक अच्छी इनिंग खेलने पर उसी बंदे को हीरो बना देते हैं और एक बुरी इनिंग खेलने पर उसी बंदे को जीरो बना देते हैं। कोयटा के कैप्टन रायली रूसो की इसलिए तारीफ हो रही थी, जो पहले उसने 4 मैच विन किए, कि वो पहले बॉलर्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर रहा था। अकील हुसैन को पहला ओवर दे रहा था पिच को समझकर, लेकिन जब कराची में ये आया, पिंडी स्टेडियम में आया, तो ये अकील हुसैन को पहला ओवर ही नहीं दे रहा, जहां पर पिच सूट कर रही है स्पिनर को। पता नहीं ये कौन सा लॉजिक था रैली रूसो का। सामने वाली टीम के पास 2 ओवरसीज प्लेयर खेल रहे हैं, मार्टिन गुप्टिल और हेल्स, और ये दोनों ही अगेंस्ट स्पिनर के स्ट्रगल करते हैं, लेकिन पहला ओवर स्पिनर को नहीं दे रहे और पार्ट टाइम बॉलर को ओवर दे रहे हैं, ताकि वो लोग सेट हो जाएं और बाद में अच्छा टोटल दे सकें आपको। मोइन अली, शेन वॉटसन, शोन टायट, इतने बड़े बड़े मैनेजमेंट में नाम है, लेकिन इन लोगों की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। कोई प्रॉपर प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं है। टूर्नामेंट खेलने के लिए ये लोग आ गए हैं। सरफराज अहमद को इन लोगों ने बैठा दिया, माना कि उसके पास परफॉर्मेंस नहीं है, बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जो बैटर आप लेकर आए हो उनकी क्या अच्छी परफॉर्मेंस है। आपके जो भी मेन बैट्समैन है उनकी कोई भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर सका, यहां तक कि सिर्फ 50 भी नहीं बना सके। रायली रूसो को देख लो, कोई बैटिंग की परफॉर्मेंस नहीं है उसकी एज ए कैप्टन। कैप्टेंसी उसके पर आई, लगता है एक नया ही प्रेशर आ गया है, अपनी बैटिंग ही भूल गया है ये। कोयटा के जो मेन बैट्समैन आप लोगों ने खिलाए हुए थे, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सरफराज से भी गई गुजरी है। कम से कम सरफराज अहमद सिंगल डबल से लेकर स्कोर तो बना लेते थे, लेकिन रायली रूसो से और जेसन रॉय से वो भी ना हुआ। वो पहले ही अटैक कर रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को, नसीम शाह को। भाई थोड़ा रुक के खेले, आपका इतना 200 का टारगेट भी नहीं है जो आपको 14 की रन रेट से स्कोर चाहिए। आपका रन रेट स्कोर सिर्फ 8 का, 7 का, या फिर आउट होने के बावजूद, रन ना बनने के बावजूद सिर्फ 10 का रन रेट रिक्वायर्ड है। अगर वहां पर कोई मेन बैट्समैन खड़ा होता तो ये मैच की सिचुएशन कुछ और ही होती, ये कोटा ग्लैडिएटर विन कर चुका होता। लेकिन कोई अच्छी पार्टनरशिप नहीं लगी, स्पेशली मेन बैट्समैन की। यंगस्टर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इसलिए कहते हैं पिच पर खड़ा होना और अपने टीम के लिए रन्स करना, सिचुएशन के हिसाब से क्या रन रेट रिक्वायर्ड चाहिए हमारी टीम को, कितना टारगेट लेकर चलना है, ये बहुत ही जरूरी है एक प्लेयर के लिए। बाबर आजम ये ही रोल अदा करते हैं पाकिस्तानी टीम में। आज जो मार्टिन गुप्टिल ने किया, मार्टिन गुप्टिल हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर है, लेकिन आज वो ऐसे नहीं खेला। वो अपनी टीम के लिए खेला, ना सिर्फ अपने लिए खेला। अगर अपने लिए खेलता तो वो बस 3-4 छक्के मारकर आउट होकर चला जाता, फिर इतना बड़ा टोटल भी ना बनता। इसलिए बाबर आजम अगर 50 से 60 रन कर रहा है, वो टीम के काम आते हैं ना बाबर आजम के काम आते हैं। बाबर आजम भी हाई स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, लेकिन उसका फायदा टीम को नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी हो सकता है, लेकिन हर मैचेस में फायदा नहीं होगा। बाबर आजम का कहना है कि मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूं, जो सिचुएशन है, ये नहीं कि अन्य वहां आके बैट घुमाया और चला गया। बड़े मैचेस में बड़ा ही प्लेयर परफॉर्म करता है और वही मैच को लेकर चलता है, वही जीतता है, जो आज मार्टिन गुप्टिल ने किया अपनी बैटिंग की तरफ से। उसके अराउंड जो दूसरे बैटर खेल रहे थे, आजम खान ने जो बैटिंग की वो भी मार्टिन गुप्टिल के अराउंड ही की। आगा अली सलमान और शादाब खान ये अपना थोड़ा थोड़ा स्कोर करके गए हैं, लेकिन वो टीम के काम आया। और बेस किसने खड़ी की थी? मार्टिन गुप्टिल ने, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच ये जितवा गई आज। कोटा ग्लैडिएटर एक मिस्टेक करते हैं, दूसरी मैच में आके उससे बड़ी मिस्टेक करते हैं, और ड्राफ्ट्स में मिस्टेक जो करते हैं वो तो आप लोगों के सामने ही है। कोटा का बंदा सिलेक्ट किया बिस्मिल्लाह, जो एक कंट्रोवर्सी बन रही है इंटरनेट पर कि कोटा का प्लेयर कोटा की टीम में ही नहीं खेल रहा और दूसरे प्लेयर को चांस दे रहे हैं। कोटा ग्लैडिएटर हर प्लेयर के साथ ऐसे ही करती है। उमर अकमल के साथ इन लोगों ने क्या किया आप लोगों के सामने, अहमद शहजाद के साथ, अब ख्वाजा नाफे को बार बार चांस दे रहे हैं, और जो बिस्मिल्लाह बेंच पर बैठा हुआ उसको खिला ही नहीं रहे। पता नहीं कौन सा लॉजिक था इन लोगों के पास, ना कोई सामने आकर बोलता है, ना मीडिया पर बताता है कि क्या इसकी रीजन थी। ख्वाजा नाफे को इतने ज्यादा चांस देने की क्या जरूरत थी, जब आप लोगों को पता है ये 3 से 4 मैच में फेल हो गया। क्या इतना ही बड़ा टैलेंट है? अभी वो टैलेंट है उसके पास, लेकिन निखारने की जरूरत है, टाइम देने की जरूरत है। आप उससे प्रैक्टिस करवाओ, अपनी टीम के साथ लेकर चलो, लेकिन ये नहीं कि अपनी टीम का प्रोग्राम ही वार लो उस प्लेयर को बार बार खिलाकर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पहले तीनों पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी लगी। पहली जो पार्टनरशिप मार्टिन गुप्टिल और हेल्स के बीच 34 गेंदों पर 51 रन। दूसरी पार्टनरशिप मार्टिन गुप्टिल के और आगा सलमान की 35 गेंदों पर 51 रन।
थर्ड पार्टनरशिप मार्टिन गोप्टिल और शादाब खान के बीच 21 गेंदों पर 29 रन। वहीं पर आप कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से देखोगे तो पार्टनरशिप बड़ी दूर की बात है, सिर्फ 1 रन बनाए, वो भी दोनों प्लेयर्स ने, शाओ शकील और जिनसन रॉय ने। दूसरी जो पार्टनरशिप थी 0 रन की, तीसरी जो पार्टनरशिप थी जस्ट 9 रन की, चौथी जो पार्टनरशिप थी जस्ट 6 रन की। और ये लोग जीतने आए थे ट्रॉफी पीएसएल की। लगता है ये समझ रहे थे कि घर पे चल के आएगी हमारे यहाँ ट्रॉफी। कोयटा की तरफ से मोहम्मद आमी ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई। मोहम्मद आमी ने हमेशा से ही बेस्ट मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में ही परफॉर्म किया है। 4 ओवर कराए, 20 रन दिए, 2 विकेट हासिल की और बैटिंग भी अच्छी की। 14 गेंदों पर 23 रन, 4 चौके 1 छक्के की मदद से। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक प्रॉपर टीम है। इनके पास बैट्समैन भी है, इनके पास ऑलराउंडर भी है और बॉलर तो आप लोगों के सामने ही है। ये मैच बहुत डिफिकल्ट होगा पेशावर ज़ल्मी को इनसे जीतने के लिए। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? ये मैच कौन जीतेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर पेशावर ज़ल्मी? मुल्तान सुल्तान किस टीम का वेट कर रही होगी, या फिर पेशावर ज़ल्मी का या इस्लामाबाद यूनाइटेड का? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।